हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेलवे एग्जाम गुरुकुल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में। जो पिछली बार पेपर हुआ था उसके क्या कट ऑफ गई थी उसके बारे में बात करने वाले हैं, और हम लोग बात करने वाले हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखते रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम जोन वाइज यहाँ पर कट ऑफ बताने वाले हैं कि जब पिछली बार पेपर हुआ था तो उसके जोन वाइज क्या क्या कट ऑफ गए थे, जनरल की, एसटी, एससी, ओबीसी सारे कैटेगरी का, और क्या पोस्ट, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, ये सारी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसीज की। टोटल आपको मैं बता दूं कि अभी करंट में जो रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी है वो टोटल 32,438 वैकेंसी आई हुई है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, हम आपको क्लियरिटी बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले पॉइंट्समैन बी की बात करते हैं जो ट्रैफिक के अंतर्गत आता है। इसमें 5,058 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन की बात करते हैं 799 पोस्ट। असिस्टेंट ब्रिज की बात करते हैं 301 पोस्ट। ट्रैक मेंटर ग्रेड 4 की बात करते हैं, आपका 13,187 पोस्ट देखने को मिल रहा है। असिस्टेंट पीवे की बात करते हैं 257 पोस्ट, और इस तरह से आप असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू की बात करें 2,587 पोस्ट। असिस्टेंट टी एंड टी आर डी की बात करते हैं तो 1,381 पोस्ट। असिस्टेंट एस टी की बात करते हैं तो 2,012 पोस्ट। आप इस तरह से देख पा रहे हैं सभी के पोस्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसी जो है दी गई हैं, और टोटल मिला के आपको 32,438 वैकेंसीज आपको रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलेगी। बात ये नहीं है कि वैकेंसी कितनी है, बात ये नहीं है कि कट ऑफ कितनी जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप की पढ़ाई कैसी चल रही है। आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयारी में लगना चाहिए, क्योंकि देखो वैकेंसी तो आपको एक ही पोस्ट पे जाना है, आपको तो अपने लिए एक ही पोस्ट चाहिए, है ना। तो अगर एक भी पोस्ट है और आपकी फाइटिंग बहुत अच्छी है तो सिलेक्शन ले लोगे, लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि कितना ज्यादा वैकेंसी, आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी कितनी ज्यादा है। आप ये मान के चले, ऐसा नहीं है कि 32,438 पोस्ट है तो इसमें जो है टोटल बहुत ही कम फॉर्म फिल किए जाएंगे या 1-2 लाख फॉर्म फिल किया जाएगा, नहीं, बहुत ज्यादा फॉर्म फिल किया जाएगा। ठीक है, और वैकेंसी क्या है, ग्रुप डी की है तो पेपर का लेवल भी इजी होता है, तो ज्यादातर लोग इस फॉर्म को फिल कर ही देते हैं। तो अपनी फाइट को और भी दमदार बनाते रहिए और बहुत ही लगन के साथ पढ़ते रहिए। आप पोस्ट वाइज वैकेंसीज देख पा रहे हैं, और हम कट ऑफ की भी बात करेंगे जब आगे आप वीडियो में बढ़ रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जानना, और आपको भी पता है कि जब आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की तो एग्जाम पैटर्न भी जानना आपके लिए जरूरी है। जहां पे आप देख पा रहे हैं जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और यहाँ पर रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जीके जीएस यानी कि जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। मतलब कि 100 प्रश्न 100 मार्क्स, यानी कि 90 मिनट में आपको ये करना होगा, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में हम ये सारी बातें करने वाले हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, और आप फॉर्म कहां से फिल कर रहे हैं, है ना, किस जोन से फिल कर रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान देना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लास्ट टाइम में फॉर्म को फिल करते हैं, और उनको लगता है कि लास्ट टाइम में फॉर्म को फिल करने का फायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितना ज्यादा फॉर्म फिल किया गया है। या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसा भी देखते हैं कि वो पिछली बार का कट ऑफ देख करके कि कहाँ का कट ऑफ जो है कम गया है और कहाँ का कट ऑफ ज्यादा गया है, उसके हिसाब से वो फॉर्म को फिल करते हैं। बात करते हैं हम कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करना क्या होगा। कुछ मत करिए, कहीं से मत पढ़िए, भटकिए मत, है ना, कि किस किताब से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप सबसे पहले हम सफर बैच से जुड़ जाइए। हम सफर बैच से जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाकर के एसएसजी गुरुकुल से हम सफर बैच को परचेज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बात करते हैं इस बैच के प्राइस की, तो 799 तो अभी दिख रहा है, लेकिन इस बैच का प्राइस 799 बाद में होने वाला है। यानी कि अगर आप 13 जनवरी से पहले पहले इस बैच को लेते हैं तो आपको ये मात्र 499 रुपए में मिलेगा, और 13 जनवरी के बाद अगर आप ये बैच को परचेज करते हैं तो इसकी प्राइस 799 कर दी जाएगी। ठीक है,
जिसमें अगर बात करते हैं 20 मॉक टेस्ट, 450 प्लस आवर क्लासेस, 10 बुक्स, 5000 MCQ लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसमें आप सिलेक्शन के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच सकते हो इस बैच को पढ़ने के बाद। बहुत ज़्यादा आपको और भी भटकने की जरूरत नहीं है, बस इस बैच को परचेस करें और जो यूट्यूब की हमारी क्लासेस चल रही हैं उसको लें। आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको मॉक टेस्ट देना है और आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इस बैच के अंतर्गत क्या चीजें हैं जो खास है। ग्रुप डी के पाठ्यक्रम के अनुसार ही इसमें सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी पहले ही करवा दिए जाएंगे PDF के रूप में, वो आपको पहले ही अवेलेबल भी हो जाएंगे। प्रतिदिन 4.5 घंटे की इसमें क्लासेस आपको मिलने वाली है। 3 से 4 महीने यानी कि 3 से 3.5 महीने के लगभग ये कोर्स जो है बिल्कुल कंप्लीट आपको मिलेगा और इसके बाद प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस भी करने को मिलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे पढ़ने के बाद उतना ही ज्यादा आपको मजा आने वाली है क्लास के अंदर। वैधता मुख्य परीक्षा तक यानी कि आपके एग्जाम तक ही इसकी वैधता रहने वाली है और सब्जेक्ट वाइज इसमें प्रश्न भी कराए जाएंगे, क्विजेस भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज भी क्विजेस इसमें अवेलेबल आपको है। बात करते हैं वीडियो कॉल का भी इसमें आपको फायदा मिल रहा है। आप वीडियो कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं अपने फैकल्टीज के साथ यानी कि टीचर्स के साथ। क्लास प्रतिदिन सोमवार से शनिवार चलने वाला है। रविवार को डाउट सेशन लगाया जाता है। रविवार को ही 12 बजे आप वीडियो कॉल के थ्रू अपने सभी टीचर से बात कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। 10 मॉक टेस्ट आपको PDF के रूप में दे दिया जाएगा, जिससे कि आप ये देख पाए कि आपकी जो कैपेसिटी, आपकी जो क्षमता है वो कितनी अच्छी है ना। बात करते हैं प्रैक्टिस सीट की, प्रिंट कराने की सुविधा है। प्रीवियस ईयर का पेपर भी पहले, जैसा कि मैंने बताया, पहले ही दे दिया जाएगा, जो कि आपका SSG गुरुकुल के ऐप पर सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, आप YouTube पर जाइएगा और रेलवे एग्जाम गुरुकुल सर्च करिएगा। मे भी अगर आप सर्च करें तो ये चैनल आपको ना दिख रहा हो, क्योंकि कई बार क्या होता है चैनल नहीं दिखती है, उसकी क्लासेस दिखती हैं। तो अगर ये चैनल दिखे तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और आपको नोटिफिकेशन जिससे कि मिलता रहे, बेल बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको ये चैनल नहीं शो हो रहा होगा तो इसकी क्लासेस आपको दिख रही होंगी, आप सारे फैकल्टीज को पहचानते हैं, सारे टीचर्स को पहचानते हैं, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधे रेलवे एग्जाम गुरुकुल का चैनल शो होने लगेगा। ठीक है, तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों? क्योंकि सारी क्लासेस इसी चैनल पे आपकी चलने वाली हैं। तो आपको पता है कि शाम को 6 बजे से लगातार इसकी क्लासेस चल रही हैं। 6 बजे सुभांशु सर की क्लासेस चलती हैं, 8:30 बजे आपकी सोनी सर की क्लासेस चलती हैं और 9:30 बजे, मतलब कि 9:30 बजे रीजनिंग की मेरी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें कट ऑफ से मतलब था कि भाई जो पिछली बार जब पेपर हुआ था तो कट ऑफ कितने गए थे, है ना। बात करते हैं सबसे पहले हम इलाहाबाद की बात करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी था, नॉर्मलाइजेशन इसमें होता है, जैसा कि आपको पता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद इसका जो कट ऑफ गया था 66.48, SC का 52.35, ST का 35.55, OBC 59.9, EWS 48.8। तो आप ये देख पा रहे हैं EWS और लगभग SC का 3-4 का अंतर, मतलब EWS का बहुत कम गया है कट ऑफ उस हिसाब से, और जनरल का 66 कट ऑफ गया है ना। तो आप इसको देख पा रहे हैं कि अगर आप इलाहाबाद जोन से भरते हैं तो आपका ये कट ऑफ रहने वाला था। जनरल वाले अपना ध्यान दें, SC वाले, ST, OBC, EWS पहले ही आप अपने दिमाग में बना लो कि आपको कहां से फॉर्म को फिल करना है और उसी के कट ऑफ के हिसाब से पढ़ाई करना चालू कर दो। और हाँ, वैकेंसी कम है इस बार, पिछली बार ज्यादा थी वैकेंसी, तो इससे कहीं ना कहीं 6-7 नंबर ऊपर ही जा सकती है, कट ऑफ कम नहीं जाएगी। मतलब अगर ये 66 है तो इसको आप 73-74 मान लो, है ना, क्योंकि ज्यादा ही जाएगी, कम नहीं जाएगी, है ना। अब बात कर लेते हैं अजमेर की, है ना, कि अजमेर की 2022 में क्या कट ऑफ थी ग्रुप डी की। जनरल कैटेगरी का 68, यानी कि इससे लगभग 2 नंबर ज्यादा गया था इलाहाबाद से। किसका? अजमेर का। SC का 54, इससे 2 नंबर ज्यादा। ST का 54, ST का आप देख पा रहे हैं डिफरेंस कितना ज्यादा है, इलाहाबाद का 35 और अजमेर का 54।
तो एसटी वाले ध्यान दीजिएगा अपने कट ऑफ के ऊपर भी, है ना, कि आपको कहां से फॉर्म को फिल करना है। ओबीसी 61, ईडब्ल्यूएस 48, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, अगर आप बिलासपुर से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जनरल कैटेगरी की 60.11, एससी का 50.48 कट ऑफ गया था, एसटी का 42.66, ओबीसी 57.98, ईडब्ल्यूएस 40। बात कर लेते हैं हम कोलकाता की, तो इसका जो कट ऑफ था जनरल का 69। आप देख पा रहे हैं बिलासपुर से इसका कट ऑफ लगभग 9 नंबर जाता है, तो आप ऐसे अंदाजा मारें कि आप कहां से फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं एससी का, तो एससी का 58.42, एसटी का 48.28, ओबीसी का 65.89, ईडब्ल्यूएस का 50.46। तो आप देखिए बिलासपुर और ईडब्ल्यूएस इन दोनों में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो 10 नंबर का ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें ना आपको पहले से देखनी पड़ेगी कि आप फॉर्म को कहां से फिल कर रहे हैं, किस कैटेगरी से हैं आप, जनरल से हैं, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है जनरल की ज्यादा जाती है, एसटी की कम जाती है, एससी की कम जाती है, कहीं कहीं एसटी की ज्यादा गई है कट ऑफ कंपेयर और जोन से, है ना। तो यहां पर देखिए बात करते हैं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में जनरल का 62.67, एससी का 50.81, एसटी का 49.18, ओबीसी 58.43, ईडब्ल्यूएस 51.66। बात करते हैं भुवनेश्वर की, तो कट ऑफ कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ की बात करें अगर, जनरल की 66.49, एससी का 49.13, एसटी का 44, ओबीसी का 58, ईडब्ल्यूएस का 48। डिपेंड ये करता है ना कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, पोस्ट वाइज क्या वैकेंसी है, ये सारी चीजें मैटर करती है। कितना ज्यादा पोस्ट निकला है, कितना कम पोस्ट निकला, उसी हिसाब से जो कट ऑफ है वो बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं चेन्नई का, तो चेन्नई का जो जनरल का कट ऑफ गया था वो 60.95, एससी का 49.89, एसटी का 43.58, ओबीसी का 55.65, ईडब्ल्यूएस का 40 गया था। बात करते हैं चंडीगढ़ का, तो जनरल का 70.98, बहुत ज्यादा 70.98 समथिंग 71 गया था, है ना, जब वैकेंसी ज्यादा थी। अब वैकेंसी कम है तो सोचो कितना कट ऑफ जाएगा, तो चंडीगढ़ वाले ध्यान दीजिएगा। एससी का 60.085, एसटी का 50.18, ओबीसी का 64.77, ईडब्ल्यूएस का 57.75 आपको कट ऑफ देखने को मिला था। बात करते हैं गुवाहाटी की, जनरल 60.31, एससी 47.47, एसटी का 36 नंबर कट ऑफ गया भाई। अगर एससी वाले हैं आप और गुवाहाटी से भरना चाहते हैं तो देख लीजिए कितना तैयारी करना है। ओबीसी का 50.23, ईडब्ल्यूएस का 40, जनरल का अगर हम बात करते हैं गोरखपुर की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, जनरल 69, आप देख पा रहे हैं चंडीगढ़ से लगभग सेम ही कट ऑफ जा रहा है गोरखपुर का। गोरखपुर को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। 69, एससी का 54.29, एसटी का 43.75, ओबीसी का 64.50 एंड ईडब्ल्यूएस का 51.87 कट ऑफ गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं पटना की, पटना जनरल 66.20, एससी का 50, एसटी का 43.35, ओबीसी 61.88, ईडब्ल्यूएस 52.45। मुंबई की बात कर लेते हैं, जनरल 64.10, एससी 51.89, एसटी 44.35, ओबीसी 58.15, ईडब्ल्यूएस 40, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि आपको जहां से फॉर्म डालना है या जहां से आप फॉर्म डालने की सोच रहे हैं उस हिसाब से यहां पर आप चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं रांची की, जनरल का 70, यानी कि बात करें चेन्नई की, बात करें गोरखपुर की, या बात करें चंडीगढ़ की, या बात करें गोरखपुर की, या बात करें रांची की, लगभग जनरल की जो कट ऑफ है वो सेम जा रही है। एससी की बात करें 54, एसटी का 46, ओबीसी का 64.64, ईडब्ल्यूएस 53.97। सिकंदराबाद की बात करते हैं, जनरल 57.38, एससी 46.38, एसटी 43.57, ओबीसी 52.46, ईडब्ल्यूएस 40.40, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट भोपाल की कट ऑफ
क्या गई थी? जनरल 65.87, एससी 49.33, एसटी 44.84, ओबीसी 58.53, ईडब्ल्यूएस 40। आपको इससे नहीं मतलब रखना है, आपको ये नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स पे कट ऑफ गया था उससे मतलब रखना है, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि आपको किस जोन से फॉर्म को फिल करना है, उसके हिसाब से आप अपने कट ऑफ को देख सकते हैं कि भाई आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, एसटी से हैं, एससी से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं। तो उस हिसाब से आप अपने आप को सेफ जोन में कैसे रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप एसएसजी गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं हम सफर बैच से। पहली चीज, हम सफर बैच में आपको 499 रुपए में ही, मात्र 499 रुपए में अगर आप 13 जनवरी से पहले लेते हैं तो आपको बहुत सारे पूरी टेस्ट की बुकलेट आपको फ्री मिलने वाली है। तो जिससे आप अपने आप को आंक सकते हैं कि कितना आपको आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जरूरी है ये देखना आपके लिए। बात करते हैं, अगर आप पीडीएफ की बात करते हैं तो जैसे कि कोई भी क्लास अगर चल रही है, जैसे कि मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास चली, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसका आपको क्विजेस मिल जाएंगे। तो आप ये भी देख सकते हैं कि हमने कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, उसकी पीडीएफ से आप पढ़ भी सकते हैं और साथ ही साथ उसके क्विज देख करके आप ये आंक सकते हैं कि आपने जितना पढ़ा उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ग्रुप डी के पेपर में। तो ये सारा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही था इस वीडियो में। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो याद रखिएगा, आपका क्या काम है, आपका पहला नंबर काम ये है कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए ग्रुप डी का। दूसरा काम ये है आपको कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। सारी वीडियो आपको रेलवे एग्जाम गुरुकुल पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आप पहले ध्यान से लिख लें, कहीं ना कहीं नोट्स बना लें, उसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन से जुड़ने के लिए। थैंक यू।